नमस्कार, गुड मॉर्निंग। IND हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज की सभी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में लिखना ना भूलें। 3 मासूम बेटियों को फंदे से लटका दिया, फिर खुद भी लगा ली फांसी। एक मां क्यों इतनी मजबूर। मध्य प्रदेश के भोपाल में मंगलवार को एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ एक महिला ने 3 मासूम बेटियों के साथ फांसी लगा ली। घटना में महिला समेत 3 की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची अस्पताल में भर्ती है। उसकी हालत भी नाजुक बनी हुई है। मध्य प्रदेश की राजधानी में गुनगा पुलिस थाना क्षेत्र के गाँव रोडिया में यह घटना मंगलवार सुबह हुई। मृतकों की पहचान संजीता, उसकी बेटी आराध्या सृष्टि के रूप में हुई है। 2.5 साल की एक बच्ची मुन्नू अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि अब तक की शुरुआती जांच में हमें पता चला है कि महिला अपने ससुराल के लोगों से परेशान थी। उसका पति शराबी था और उसकी पिटाई करता था। दहेज और 3 बेटियों होने की वजह से प्रताड़ित की बात भी सामने आई है। हर पहलू से मामले की जाँच कर रहे हैं और जो भी तथ्य सामने आएंगे कानून मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। भोजशाला में ASI का लगातार 5वें दिन भी सर्वे जारी। अब तक जानिए क्या क्या हुआ। मध्य प्रदेश की धार की भोजशाला में ASI का सर्वे लगातार 5वें दिन भी जारी था। शुक्रवार यानी 22 मार्च से ASI का सर्वे का काम शुरू हुआ था। शुक्रवार वो दिन है जब भोजशाला में मुस्लिम पक्ष नमाज अदा करता है। मंगलवार को भी ASI का सर्वे जारी है। मंगलवार के दिन हिंदू पक्ष पूजा अर्चना करता है। सुबह से ही सर्वे जारी रहा। दूसरी तरफ हिंदुओं ने भी पूजा अर्चना की। ASI की टीम सुबह 6:30 पर भोजशाला पहुंची। 5 सदस्यों वाली टीम ने पहले दिन भोजशाला में स्थित स्तंभों का अध्ययन किया। फोटोग्राफी, परिसर की लंबाई चौड़ाई मापी गई। इस दौरान 15 से ज्यादा अधिकारी, 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा में मौजूद रहे। 60 से ज्यादा कैमरे से निगरानी की गई। पहले दिन 5.5 घंटे सर्वे चला था। माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पहुंची 2 साल की सिद्धि मिश्रा, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश के भोपाल की 2 वर्षीय सिद्धि मिश्रा उर्फ गिन्नी 22 मार्च को माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की बच्ची बन गई है। इन नन्ही सी बच्ची ने अपनी मां भावना डेहरिया के साथ बेस कैंप तक पहुंचकर इतिहास रच दिया है। भावना खुद पर्वतारोही है। सिद्धि ने अपनी मां के साथ एवरेस्ट बेस कैंप पर सबसे कम उम्र में चढ़ाई कर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। हिमालय एक्सपीडिशन के निदेशक नवीन ट्रिटल के अनुसार सिद्धि मिश्रा ने अपनी मां की पीठ पर सवार होकर समुद्र तल से 17,598 फीट की ऊंचाई पर नेपाल के दक्षिण की ओर चढ़ाई की। इस दौरान दोनों की पूरी यात्रा में नीमा शेरपा मार्गदर्शक रहे। बूथ विजय संकल्प अभियान के तहत हारे हुए मतदान केंद्रों तक पहुंची बीजेपी, अब घर घर जाने की तैयारी। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में हारे हुए पोलिंग बूथ पर फोकस कर अपनी स्थिति मजबूत करने में लगी है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बीते दिनों बूथ विजय संकल्प अभियान के तहत हर एक बूथ पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने का काम किया। दरअसल पिछले चुनाव में बीजेपी ने जिन पोलिंग बूथ पर कमजोर प्रदर्शन किया था, अब उन बूथों को मजबूत करने के लिए उनके नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा और पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता 10 दिन तक पोलिंग बूथ पहुंचे और इन बूथों पर नेताओं ने 2 घंटे तक संवाद किया। सिंदूर लगाना धर्म या दबाव, मध्य प्रदेश कोर्ट के फैसले पर सवाल। मध्य प्रदेश के इंदौर की एक फैमिली कोर्ट ने हाल ही में एक विवादास्पद फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि सिंदूर पहनना एक हिंदू विवाहिता महिला का धार्मिक कर्तव्य है। यह फैसला उस वक्त सामने आया है जब 5 साल पहले पत्नी के घर छोड़कर चले जाने के बाद पति ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अपने अधिकार वापस पाने के लिए याचिका दायर की थी। कोर्ट का यह फैसला कई सवाल खड़े करता है। सबसे अहम सवाल ये है कि सिंदूर सिर्फ महिलाओं के लिए ही क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या पुरुषों को अपनी वैवाहिक स्थिति दिखाने के लिए कुछ नहीं पहनना चाहिए? भारतीय समाज में सिंदूर सिर्फ एक लाल पाउडर नहीं है, बल्कि सुहाग और सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। पर यह परंपरा कई बार महिलाओं के लिए बोझ बन जाती है। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की सिंदूर रहित तस्वीर को जबरदस्ती सिंदूर लगाकर एडिट करने की घटना को याद करें, या फिर गुवाहाटी हाईकोर्ट का वो फैसला जहां सिंदूर और शंख पहनने से इनकार को हिंदू विवाह स्वीकार न करना माना गया। हाल ही में पश्चिम बंगाल में एक महिला के माथे पर उनके मित्र प्रेमी के हाथों से सिंदूर लगाने की खबर भी सामने आई थी। आज का समय तेजी से बदल रहा है। अब कई सदियों में महिलाएं अपने पति को सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाती है। कुछ समारोह में दूल्हे दुल्हन के पैर छूकर समानता कायम करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे संविधान और कोर्टरूम इतने रूढ़िवादी क्यों हैं? उमा भारती बोली, मेरी हमेशा से इच्छा थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आ जाए।
लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार अभियान के बीच बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके परिवार की तारीफ की है। उमा भारती ने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना शिवपुरी लोकसभा के चुनाव में एक सभा में भाषण देते हुए मेरी और अपनी दादी के संबंधों का जिक्र किया है। उमा भारती ने कहा है कि सच में उनकी 5वीं और सबसे प्रिय बेटी हो गई थी। मेरी हमेशा से इच्छा थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आ जाएं। मेरी वह इच्छा पूरी हो चुकी है। उमा भारती ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर आगे कहा कि मेरा आशीर्वाद उनके साथ है और उनका भविष्य उज्जवल है। चिरंजीवी ज्योतिरादित्य के साथ मेरा संबंध बहुत गहरा, आत्मीयता का और सम्मान का है। मेरा आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहता है। मुरैना, ग्वालियर और गुना के प्रत्याशी बुधवार को तय करेगी कांग्रेस, बालाघाट में विरोध के स्वर। मध्य प्रदेश की 29 सीटों लोकसभा सीटों में से कांग्रेस ने 22 के प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। एक सीट खजुराहो समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी गई है। मुरैना, ग्वालियर, गुना समेत 6 सीटों के प्रत्याशियों के नाम तय करने के लिए बुधवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में होगी। इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भाग लेंगे। उधर बालाघाट सीट से प्रत्याशी बनाए गए सम्राट सिंह सारस्वत को लेकर विरोध के स्वर भी सुनाई दे रहे हैं। पार्टी के विधायक और विधानसभा प्रत्याशी ने दिल्ली पहुंचकर अपनी बात रखी। साधना भारती के तेवर बगावती हुए कहा, कांग्रेस में नागनाथों व सांपनाथों के चलते न्याय संभव नहीं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक साधना भारती के तेवर बगावती हैं। उन्होंने कहा है कि कई नागनाथों और सांपनाथों के चलते कांग्रेस में ओबीसी और नारी न्याय संभव नहीं है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती ने मंगलवार को एक्स पर अपनी बात कही। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस की आस्तीनों में पल रहे कई नागनाथों और सांपनाथों के कारण ओबीसी और नारी न्याय संभव नहीं है। मध्य प्रदेश में कई नागनाथ और सांपनाथ कांग्रेस को अपने अहम और स्वार्थ के जहर से नष्ट करने पर उतारू हैं। ये कांग्रेस और राहुल गांधी की नारी न्याय गारंटी और ओबीसी न्याय गारंटी का मखौला उड़ा रहे हैं। मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती बचपन से ही कट्टर कांग्रेसी हूँ, इसलिए बेबस हूँ मगर लाचार नहीं। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और लड़ूंगी भी। पैसों के चक्कर में ली मजदूर पति पत्नी की जान, ईंट से सिर कुचकर किया कत्ल। मध्य प्रदेश के मेहर जिले में एक मजदूर पति पत्नी की बेरहमी से हत्या हो गई थी। वारदात के बाद जिला पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई थी। इसी कड़ी में पुलिस ने मंगलवार को मामला सुलझाते हुए आरोपी को हिरासत में लिया है। आरोपी ने बताया कि पैसे के लेन देन के चक्कर में उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी की पहचान सुरेंद्र के रूप में हुई है। पति पत्नी की हत्या के मामले से पर्दा उठाते हुए पुलिस ने बताया है कि आरोपी ने पैसों के विवाद में दोनों की जान ले ली है। देश में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर, मध्य प्रदेश में फिर भी सिजेरियन प्रसव की सुविधा मात्र 120 अस्पतालों में। स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर करने के उद्देश्य से प्रदेश में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग को एक कर दिया गया है। प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट है। इसके बाद भी स्थिति यह है कि प्रदेश में मात्र 120 अस्पतालों में ही सिजेरियन यानी ऑपरेशन से प्रसव की सुविधा है। यह हाल तब है जब प्रदेश की शिशु मृत्यु दर पिछले 15 वर्ष से देश में सर्वाधिक है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन के अनुसार 1000 बच्चों में से 43 की मृत्यु जन्म से 1 वर्ष के भीतर हो जाती है। 28 दिन तक के बच्चों की मृत्यु दर भी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। देश की औसत दर 20 तो प्रदेश की 31 प्रति हजार है। बालाघाट से सम्राट सारस्वत को टिकट पर एक राय नहीं, कांग्रेस पार्टी के फैसले पर उठ रहे सवाल। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से 4 दिन पहले यानी 23 मार्च की देर रात कांग्रेस ने बालाघाट सिवनी सीट से सम्राट सिंह सारस्वत को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसके साथ ही सम्राट की सालों पुरानी टिकट के लिए की जा रही तपस्या पूर्ण हो गई। जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्राट सारस्वत की लंबे समय से पिता अशोक सिंह सारस्वत की तरह विधायक बनने की इच्छा थी, लेकिन हर चुनाव में टिकट को लेकर उनके प्रयास विफल साबित हो रहे थे। इस बार भी उन्होंने सांसद टिकट की दावेदारी पेश की और उनकी मुराद कांग्रेस ने सुन ली। हालांकि कांग्रेस से पूर्व विधायक हिना कांवरे सांसद प्रत्याशी की प्रबल दावेदार थी। उम्मीद थी कि भाजपा से महिला प्रत्याशी से टक्कर लेने कांग्रेस भी हिना कांवरे के रूप में महिला उम्मीदवार को उतार सकती है, लेकिन आखिरी वक्त में कांग्रेस ने सम्राट पर दांव खेलकर सबको चौंका दिया। नए सिस्टम से बदलेगा मौसम, फिर शुरू होगी बादलों की आजावाही, गरज चमक के साथ बारिश के आसार। अप्रैल से पहले एक बार फिर मध्य प्रदेश का मौसम बदलने वाला है। मार्च अंत में एक साथ 2 अलग अलग पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से फिर बादल छाने के साथ बारिश की संभावनाएं बन रही है। 29-30 मार्च को प्रदेश के कई जिलों में बूंदाबूंदी के आसार हैं। इसके बाद अप्रैल से प्रदेश के सभी जिलों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और गर्मी का असर तेज होगा।